मुझे नहीं लगता कि मैं ये कहानी सुना पाऊँगा और आप ये कहानी सुन पाओगे। तो गाइस प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा। रात के लगभग 1 बज रहे हैं और स्टॉकहोम मेट्रो का एक प्लेटफॉर्म चारों तरफ सन्नाटा हो और आखिरी ट्रेन जा चुकी हो। अचानक दूर सुरंग से एक तेज रोशनी दिखाई दे और आपको लगता है कि शायद कोई लेट ट्रेन आ रही होगी। लेकिन जैसे जैसे वो ट्रेन पास आती है आपको एहसास होता है कि यह बाकी ट्रेनों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसका रंग चमकदार सिल्वर होता है, उस पे कोई विज्ञापन, उसकी कोई पहचान नहीं और सबसे अजीब बात और उसका नंबर किसी भी टाइम टेबल में दर्ज नहीं है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिल्वर पिलन की, एक ऐसी ट्रेन जिसके बारे में दशकों से कहानियां सुनाई जाती हैं। मैंने इस सब्जेक्ट की टोटल हिस्ट्री, मेट्रो रिकॉर्ड्स और लोकल स्टोरीज को पढ़ा और जो मुझे जानने को मिला वो आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बादल शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फॉक टेल्स। तो चलिए कर लीजिए अपने घर की लाइट्स बंद, लगा लीजिए हेडफोन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए पहले हमें इसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। 1960 और 70 के दशक में स्टॉकहोम मेट्रो के लिए कुछ बिना पेंट की हुई एल्युमिनियम बॉडी की ट्रेन्स बनाई गई। बाद में जाके इसे लोगों ने नाम दिया सिल्वर पिलन, यानी कि सिल्वर एरो, क्योंकि बाकी ट्रेन्स हरे रंग की थी और ये ट्रेन्स पूरी की पूरी सिल्वर दिखाई देती थी। ये कोई भूतिया ट्रेन एक्शंस के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि इनका उपयोग विशेष परिस्थितियों के लिए होता था, ऐसे परीक्षण या अतिरिक्त सेवा। लेकिन यहीं से रहस्य शुरू होता है। कई यात्रियों ने दावा किया कि इनमें से एक ट्रेन को हमने देर रात देखा है, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने मेट्रो अधिकारियों से पूछा तो उन्हें बताया गया कि उस समय के लिए कोई भी ट्रेन प्लान ही नहीं थी। यहीं से अफवाहों की शुरुआत होती है। वहाँ के कुछ लोकल रहने वाले लोगों का कहना था कि उन्होंने इस ट्रेन को आधी रात के बाद देखा। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले, लेकिन अंदर बैठे हुए लोग बहुत ज्यादा शांत थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। कुछ लोगों ने अपनी स्टोरीज में बताया कि जब हम इस ट्रेन में देर रात सफर कर रहे थे तो यात्री बहुत पीले और थके हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे वो उसी ट्रेन में घंटों नहीं बल्कि वर्षों से बैठे हुए हैं। एक और मशहूर कहानी ये भी है कि अमावस की रात एक यात्री गलती से इस ट्रेन में चढ़ गया। उसके अनुसार वो ट्रेन सामान्य स्टेशन पर नहीं रुकी, वो सीधा अंधेरी सुरंगों से गुजरती रही। लेकिन जब आखिरकार ट्रेन रुकी तो बाहर कोई भी स्टेशन नहीं था, सिर्फ एक सुनसान प्लेटफॉर्म, खाली जगह। ताकि इन कहानियों का कोई भी आधिकारिक प्रमाण नहीं है, पर इनका कोई प्रमाण नहीं होता। जब मैंने इस पूरे विषय की जांच पड़ताल की तो मुझे दिलचस्प बात ये लगी कि हर कहानी में सिर्फ एक बात बहुत सेम थी। देर रात, सुनसान प्लेटफॉर्म और सिल्वर कलर की ट्रेन, और उसी के साथ असामान्य खामोशी। लेकिन कोई भी कहानी एक दूसरे से मेल नहीं खाती, यानी कि वहाँ के हर एक इंसान ने अलग कहानी बताई, मगर सबने उस ट्रेन में कुछ न कुछ अनुभव किया ही था। यही कारण था कि उस समय के लोग ये नहीं पहचान पाए कि वो लोग कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब देख रहे हैं, क्योंकि ये घटना वहाँ हर एक इंसान के साथ घटी। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो सिल्वर पिलन ट्रेन उनके कहानियों की खोज ट्रेन थी। लेकिन इसका कोई भी पक्का सबूत आज तक सामने नहीं आया। कहते हैं कि कोई भी सच्ची घटना हो, उसका कोई सबूत वो लोग नहीं छोड़ते, चाहे वो आपके साथ अभी घटित क्यों ना हो। आज भी सिल्वर पिलन का नाम दुनिया की सबसे प्रसिद्ध घोस्ट ट्रेन लेजेंड्स में लिया जाता है। कुछ लोग इसे आज भी एक अफवाह मानते हैं, लेकिन जिनके साथ ये घटित हुआ वो पहले जैसे नहीं रहे। स्टॉकहोम की मेट्रो के पास भी अपना एक रहस्य है जिसको शायद कभी समझा नहीं जा सकता। अब सवाल आपसे है, अगर किसी रात आखिरी ट्रेन जा चुकी हो और कहीं दूर से कोई ट्रेन आती हुई दिखे तो उसमें भूल के भी मत चढ़िएगा, कहीं वो सफ़र आपका आखिरी सफ़र ना बन जाए। लेकिन हाँ, बिना पीछे मुड़े कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप उस ट्रेन में चढ़ते
या नहीं बिना पीछे मुड़े। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मेरी सारी वीडियोस की अपडेट्स आप तक आती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। एंड दोबारा मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ।